बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध साधु हिमालय की एक गुफा में तप कर रहा था। सर्दियां भयंकर थीं, हवा चुभती थी, भोजन का नामो निशान नहीं। पर वो साधु अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा, मौन, स्थिर, अडिग। एक दिन एक युवा यात्री वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा और कहा, बाबा, आप यहां इतने कठिन तप में क्यों बैठे हैं? क्या मिला इससे? वर्षों से बैठे हैं फिर भी कुछ बदला नहीं। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और सिर्फ एक वाक्य कहा, धैर्य रख, तेरा वक्त भी आएगा। युवक को यह उत्तर तुच्छ लगा। वो हंसते हुए चला गया और सोचता रहा, यह संत केवल भ्रम में जी रहा है। समय बीत गया, कई साल गुजर गए। वो युवक अब एक अमीर व्यापारी बन चुका था। नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन चैन नहीं था, शांति नहीं थी। हर रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता और सोचता, कहां है वो शांति जिसकी मुझे तलाश थी। एक दिन थककर वो फिर उसी हिमालयी गुफा की ओर निकल पड़ा, जहां वो वृद्ध साधु अब भी तप में लीन था। उसने देखा, अब वहां कोई साधु नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। जब तू दौड़ रहा था, मैं बैठा था। जब तू थका, मैं तब भी बैठा था। और जब तू लौटा, मैं तब भी यहीं बैठा था, तेरे इंतजार में। धैर्य रख, तेरा वक्त अवश्य आता है। युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो भ्रम समझ रहा था, वो तो ब्रह्म था, और जिसके पास वह भागते हुए गया, वो तो हमेशा उसी के भीतर बैठा था, ईश्वर। यही इस चैनल का संदेश है। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। यहां हर कहानी, हर शब्द आपके भीतर सोई हुई ईश्वरीय शक्ति को जगाएगा। जब दुनिया कहे अब नहीं हो सकता, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, तेरा वक्त अवश्य आएगा। मित्रों, कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ थम जाता है, रास्ते बंद लगते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और मन भीतर से टूटने लगता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, पर जवाब नहीं आता। ऐसे में एक सवाल मन को कचोटता है, आखिर मेरा समय कब आएगा? और फिर भीतर से एक धीमी लेकिन बहुत सच्ची आवाज उठती है, धैर्य रख, तेरा वक्त अवश्य आएगा। यह कोई मामूली वाक्य नहीं है, यह श्री कृष्ण की वही दृष्टि है जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी धैर्य सिखाती है। यह वही शक्ति है जो भीतर बैठी आत्मा को संभालती है जब सारा संसार पीठ फेर लेता है। आज हम उसी धैर्य की बात करेंगे जो सिर्फ समय को नहीं, आत्मा को भी बदल देता है। सुनिए, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जहां दर्द भी पूजा बन जाता है और इंतजार भी तपस्या। जब तुम्हारी रातें आंसुओं से भीग जाएं और सुबहें सिर्फ ताने लेकर आएं, तब ईश्वर तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, थोड़ा और धैर्य। क्योंकि वो जानता है जिनका रास्ता सबसे कठिन होता है, उनकी कहानी सबसे ऊंची लिखी जाती है। धैर्य रखना आसान नहीं होता जब तुम्हारे सामने दुनिया दौड़ रही हो और तुम थमे खड़े हो। पर यही ठहराव एक तप है, जहां तुम्हारा मन पकता है, आत्मा गहराती है और जीवन का उद्देश्य जन्म लेता है। जिसने समय से पहले फल तोड़ लिया, वो मिठास से वंचित रह गया, पर जिसने जड़ में भरोसा रखा, उसने जीवन को नए रंगों में खिलते देखा। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो समझ लो परमात्मा तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। जिस दिन ये आंसू मोती बन जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी कहानी किसी की प्रेरणा बन जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर उन्होंने यह भी कहा, धैर्य वही रख सकता है जिसमें आत्मा का बल हो, और जो आत्मा से जुड़ा हो, उसका समय भले देर से आए, पर जब आता है तो सारी दुनिया देखती है।
तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टूटना नहीं है, क्योंकि ईश्वर अक्सर सबसे ज्यादा परखता उसी को है जिसे वो सबसे ज्यादा ऊंचा उठाना चाहता है। लोग कहेंगे अब छोड़ दे, मन कहेगा अब थक चुका हूं, पर कहीं भीतर से एक आवाज आएगी, बस थोड़ी और देर, बस थोड़ा और धैर्य, और यही थोड़ी देर तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां कभी तुमने सपना भी नहीं देखा था। ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हें देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे, पर उसके लिए अभी शांत रहना होगा, क्योंकि धैर्य भी एक युद्ध है, आत्मा का युद्ध। हर बीज को अंधेरे में ही बोया जाता है, वो मिट्टी में गुम होता है, पर वह वहीं सिकता है, धैर्य। और एक दिन उसी अंधेरे से फूटकर वह वृक्ष बन जाता है जिसकी छांव दुनिया मांगती है। तुम्हारे वक्त को आने से कोई रोक नहीं सकता, अगर तुम आज भी भगवान पर भरोसा रखते हो और खुद से हार नहीं माने हो। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। पर उस अंधेरे में भी अगर तुम अपनी आत्मा की लौ को जलाए रख सको तो जान लो, यही लौ तुम्हें रोशनी की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तब तू केवल युद्ध नहीं हारता, तू खुद से हारता है। इसलिए जब तक जीवन शेष है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक उम्मीद मत छोड़ो। धैर्य को अपना कवच बनाए रखो। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, वक्त तुम्हें ठोकर देगा, कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ जाएंगे, पर याद रखना, ईश्वर कभी नहीं छोड़ता, वो बस देख रहा होता है। तुम गिरते हो या संभलते हो, तुम टूटते हो या तराशे जाते हो। ध्यान रहे, सोने को आग में तपाया जाता है और आत्मा को दुखों की भट्ठी में, पर जो इस तप से डर गया वो न सोना बन पाया, न आत्मा का तेज पा सका। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीमा चल रहा है तो घबराओ मत, ईश्वर तुम्हें गहराई दे रहा है, क्योंकि ऊंचाई से पहले गहराई दी जाती है ताकि तुम ऊंचाइयों को संभाल सको। शांत रहो, धैर्य रखो। हर संघर्ष, हर तकलीफ, हर ठुकराहट किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें झुकाया जा रहा है, जैसे धनुष को खींचा जाता है ताकि बाण दूर तक जाए। तुम आज जहां हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं, वो सिर्फ एक पड़ाव है। मंजिल वहां है जहां तुम्हारा हौसला ले जाएगा, जहां तुम्हारा धैर्य तुम्हें उठाकर ले जाएगा, जहां तुम्हारी आत्मा की सच्चाई चमकेगी। और अंत में जब सब थक जाएंगे, जब सब हार मान लेंगे, तब तुम उठोगे, क्योंकि तुमने हारना सीखा ही नहीं। तुम्हारा वक्त तब आएगा जब तुम सबसे शांत होगे, सबसे स्थिर और सबसे गहरे। कभी कभी समय तुम्हें इतना तोड़ता है कि तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। तुम सोचते हो, क्या वाकई मेरा भी कोई वक्त आएगा? कभी आए ये जीवन यूं ही बीत जाएगा, चुपचाप, गुमनाम। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होता है, मौन होकर। वो तुम्हारी चीखें नहीं सुनता, वो तुम्हारे मौन में छिपी आस्था को देखता है। और यदि तुम उस मौन में भी धैर्य रख सको तो यकीन मानो, तुम्हारा वक्त सिर्फ आएगा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर आएगा। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल तुम्हारी छांव में बैठने की इच्छा करेंगे। जो तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारे अनुभवों से मार्गदर्शन लेंगे। पर उसके लिए तुम्हें अभी बस थोड़ा और सहना है, थोड़ा और झुकना है। जैसे वटवृक्ष तूफान से पहले शांत रहता है। याद रखो, ईश्वर कभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करता, वो हर चीज को उस समय देता है जब तुम उसे संभालने के लायक बन जाओ। धैर्य का मतलब केवल इंतजार नहीं होता, धैर्य का मतलब है अपने टूटे हुए पंखों से भी उड़ने का विश्वास रखना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आएगा, वो उन सब के लिए आएगा जिन्होंने तुम्हें नकारा था, छोड़ा था, गिराया था। और तब तुम गिरोगे नहीं, तुम उड़ोगे, ताकि पूरी दुनिया देखे, जिसने धैर्य रखा उसने संसार को जीत लिया। एक बार की बात है,
एक पहाड़ी गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। नाम था रामू काका। उम्र 60 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। लोग उन्हें अक्सर कहते, अब तो उम्र हो गई, क्या कर लोगे। लेकिन रामू काका हर दिन सुबह उठते, लकड़ियां काटते, धीरे धीरे उन्हें तराशते और एक छोटी सी दुकान पर बेचने जाते। कई बार दिनों तक कुछ बिकता नहीं, लेकिन वो फिर भी अगली सुबह उसी मुस्कान के साथ काम पर लग जाते। एक दिन गांव के एक नौजवान ने उनसे पूछा, काका, इतनी मेहनत का क्या फायदा? ना कोई बड़ा नाम, ना पैसा, क्यों करते हो ये सब? रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब बीज बोया जाता है वो कुछ महीने मिट्टी के नीचे छुपा रहता है। लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, पर अचानक एक दिन वो फूटता है, पत्ता निकालता है और फिर एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। मैं भी बीज हूं बेटा, मुझे धूप भी लगेगी, ठंड भी सहनी पड़ेगी, पर मैं जानता हूं एक दिन मेरा भी वक्त आएगा और तब मैं भी छांव दूंगा, फल दूंगा। बस मुझे अभी धैर्य रखना है। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए और एक दिन गांव में एक बड़ा उद्योगपति आया जो पहाड़ी लकड़ी की कलाकृतियां विदेश भेजता था। जब उसने रामू काका की लकड़ी से बनी एक मूर्ति देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, काका, मैं आपकी सारी कलाकृतियां खरीदना चाहता हूं और चाहूं तो आपको अपने कारखाने में नौकरी भी दे सकता हूं। काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, न नौकरी चाहिए न शोहरत, मुझे तो बस ये जानकर सुकून है कि धैर्य रखने वालों का समय सच में आता है। उसी दिन गांव के नौजवानों ने पहली बार समझा, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मा की शक्ति है और जो उसके साथ चलता है उसका वक्त जरूर आता है और जब आता है तो दुनिया सलाम करती है। इसलिए अगर आप भी अंधेरे में हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो बस जलते रहिए उस दिए की तरह जो किसी को दिखता नहीं पर अपनी लौ को बुझने नहीं देता। क्योंकि वक्त जब लौटता है तो सबसे पहले उसी दिए को रोशनी में रखता है जो अंधेरे में भी हौसला जलाए बैठा था। तो मित्रों, अगर आज तुम्हारा जीवन अंधेरे से भरा है, अगर सब कुछ टूटता सा लगता है, तो याद रखना, यह तुम्हारा अंत नहीं है। ये वो दौर है जहां भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हो सकता है कोई तुम्हारी मेहनत न देख पा रहा हो, कोई तुम्हारे आंसू न समझ पा रहा हो, लेकिन ईश्वर देख रहा है और जब ईश्वर देखता है तो वो केवल परिणाम नहीं, प्रयत्न भी गिनता है। ध्यान रखना, जो बीज सबसे गहराई में बोया जाता है वही पेड़ सबसे ऊंचा उठता है और जो व्यक्ति सबसे अधिक सहता है वही एक दिन सबसे अधिक सम्मानित होता है। इसलिए चलना मत छोड़ो, टूटो मत, झुको मत, बस धैर्य रखो, क्योंकि तेरा वक्त अवश्य आएगा और जब आएगा तब तू सिर्फ उठेगा नहीं, उड़ान भरेगा। हर आत्मा को उसका समय मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।